मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार के इस बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। इस बजट से आम लोगों के साथ साथ देश के डिफेंस सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। तो बजट में आज बात देश के जवानों और उनकी जरूरतों की। आसमान में एयरफोर्स की ताकत, लहरों का सीना चीरने वाले जंगी जहाज, धरती पर दुश्मनों के काल, सेना के कमांडो। ये है हिंद की वो ताकत जिनके दम पर देश की आन बान और शान है, जिनके हिम्मत, ताकत और जज्बे की वजह से हिंदुस्तान की सरहद सुरक्षित है। ये जागते हैं तो देश चैन की नींद सोता है। ये मोर्चे पर डटे रहते हैं तभी दुश्मन आंख उठाने से डरता है। इनकी चौकन्नी निगाहों से कोई नहीं बच सकता। देश और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इन जवानों को भी उम्मीद है। उम्मीद सरकार से और सरकार के आम बजट से जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। क्या है रक्षा को लेकर सरकार के पिटारे में? क्या है हिंदुस्तान की डिफेंस सेक्टर की ख्वाहिश? क्या है उन सैनिकों की जरूरत जिन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी देश के नाम कर दी है? क्या है उनकी उम्मीदें? क्या है उनकी जरूरतें? हम पहुंचाएंगे देश और सरकार तक उनकी आवाज। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। मोदी सरकार के बजट में देश के सुरक्षा प्रहरियों के लिए क्या है, खासकर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं? मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं? अपने वादों पर कितनी खरी उतरी है सरकार? इन्हीं सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं इस खास पेशकश को लेकर। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ चीनी फौज की घुसपैठ है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार। दो मोर्चे पर जंग लड़ रहा है हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तान से सामना, तो वहीं लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन से मुकाबला। कुछ इस तरह देश के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं हिंद के जाबाज। कुछ इस तरह देश की जरूरतों और उम्मीदों को जी जान से पूरा कर रहे हैं हिंदुस्तान के सैनिक। लेकिन इनकी उम्मीदें क्या है? वक्त आ गया है ये जानने का, क्योंकि मोदी सरकार पेश करने जा रही है अपना आखिरी पूर्णकालिक बजट, जिस पर आम लोगों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र की निगाहें भी टिकी हुई हैं। आखिरी संपूर्ण बजट होने के कारण सरकार पर इसे लोक लुभावन बनाने का दबाव है। ऐसे में आशंका है कि रक्षा बजट के लिए सरकार के हाथ तंग हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बार करीब 3 लाख करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है। पिछला बजट 2,74,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद खजाने की जो हालत है उससे उम्मीद की जा रही है कि ये 2,90,000 करोड़ तक मिल सकता है। रक्षा जानकारों को उम्मीद है कि सरकार इस बार डिफेंस बजट के लिए खजाना खोल देगी। किसी भी डेवलपिंग जो कंट्री हैं और खासकर जो मिलिट्री पावर्स बनना चाहते हैं, उन कंट्रीज की जो एनुअल डिफेंस बजट है वो जीडीपी की 3% के करीब होती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी देर से जो हमारा डिफेंस बजट है वो जीडीपी का 1.8%, 1.9%, मैक्सिमम 2%। तो सबसे पहली जो ख्वाहिश डिफेंस फोर्सेस की है कि डिफेंस बजट जो है वो 3% ऑफ जीडीपी हो, तो उससे काफ़ी आसान होगा। रक्षा विशेषज्ञ इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि आज हमारी रक्षा तैयारियां जिस स्तर पर उसे कायम रखने के लिए बजट में 30% की बढ़ोतरी जरूरी है। ऐसा होने पर पाकिस्तान और चीन से निपटने की राह साफ हो जाएगी। इसमें रक्षा आधुनिकीकरण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत बताई गई। पिछली बार ये 86,000 करोड़ रुपए थी। साल 2017 के दौरान करीब 12 से ज्यादा रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है। दर्जनों सौदे पहले से ही चल रहे हैं। ये सौदे अब जमीन पर उतरने शुरू हो जाएंगे। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन, भत्तों और पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन डिफेंस पेंशन को लेकर अब भी कुछ शिकायतें हैं, जिन्हें बजट में दूर किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि डिफेंस पेंशन का जो बजट है उसके अंदर
60% बजट जो है वो सिविलियन डिफेंस पर्सनल के पास जाता है, ना कि यूनिफॉर्म डिफेंस पर्सनल के पास। तो ये भी एक बहुत बड़ी एनॉमली है डिफेंस पेंशन बजट के अंदर, और इसको भी दूर करना चाहिए। सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को लागू करना मोदी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि रही है, जिसे सरकार बनने के साथ ही लागू कर दिया गया था। लेकिन अब भी इसको लेकर कुछ सवाल और उम्मीदें हैं, जिन्हें पूरा किए जाने की जरूरत है। वेलफेयर मेजर्स में हमारा ओपी था, ओपी में 90% आप कहें कि 95% कर दिया, जो 5% रहता है वो भी हम कहेंगे सरकार को कर देना चाहिए। फौज एक ऐसी है, फौज है डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डज नॉट डिफेंड द गवर्नमेंट, इट डिफेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कंट्री। और आपने ये देखना है कि आप अपना डिफेंडर जो है उसको किस तरीके से रखेंगे। आप अपने देखना है, आपने उसकी जो ज़रूरतें हैं उसकी भी, और उसके पीछे जो घर वाले भी हैं उनकी ज़रूरतें भी, वो किस हिसाब से। सरहद पर मोर्चा लेने वाले जवानों, उनके परिवारों और उनके कल्याण के लिए मोदी सरकार संवेदनशील रही है, लेकिन अब भी सरकार को इनके लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। आम बजट के समय रक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे उठते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सेना के आधुनिकीकरण का मुद्दा, जिसकी प्रक्रिया पिछले काफी समय से धीमी रही है। हालांकि मौजूदा सरकार ने इस ओर ध्यान जरूर दिया है, लेकिन अब भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ नया किया जाना बाकी है। जिन हथियारों से वो लड़ते हैं उसकी धार और तेज करने की जरूरत है। जिन गोला बारूद से दुश्मन कांपता है उसके जखीरे को और बढ़ाने की दरकार है। हिंदुस्तान को चाहिए अत्याधुनिक हथियार और हाईटेक सैन्य उपकरण। वो हथियार जो चीन के पास है। वो ताकत जिसके आने से चीन भी घबराएगा। रक्षा बजट में हमेशा से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की बात होती रही है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि यूपीए हो या एनडीए, भारत की सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने की रफ्तार संतोषजनक नहीं है। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सेना के आधुनिकीकरण की गति आज भी रफ्तार नहीं पकड़ सकी है। दिसंबर 2017 में रक्षा पर बनी संसदीय समिति ने सेना के सुस्त आधुनिकीकरण पर सवाल उठाए थे। रिटायर्ड मेजर जनरल बीसी खंडूरी की अध्यक्षता वाली रक्षा की संसदीय समिति ने सदन के सामने पेश की गई रिपोर्ट में संसाधनों की कमी की बात रखी थी। इसमें सबमरीन, फाइटर जेट, हॉवित्जर और हेलीकॉप्टर्स की कमी के साथ नई जनरेशन के असॉल्ट राइफल, मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स जैसे बेसिक संसाधनों की कमी भी शामिल है। क्योंकि परचेज में भी देखिए, आज जो आप सोचेंगे आज मैं परचेज करूंगा, ये जो परचेज टाइम है 2 से 5 साल लग जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना है कि हमने आउटराइट परचेज विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर लें, जो हमारे प्रोडक्शन यहाँ पे बेस है उसको बढ़ावा दे के, ताकि 5 साल के अंदर आपकी अपनी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। सेना के आधुनिकीकरण की सुस्त रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वित्तीय वर्ष में आधुनिकीकरण की मांग की तुलना में थल सेना के लिए 42,500 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन मिले केवल 25,254 करोड़ रुपए। इसी तरह नौसेना ने 51,065 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसे महज 37,841 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए, जबकि वायुसेना को इस वित्तीय वर्ष के लिए 92,496 करोड़ रुपए की दरकार थी, लेकिन उसे भी केवल 59,672 करोड़ रुपए ही मिल सके। हमारी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट, एयर डिफेंस इक्विपमेंट और हमारा एम्यूनिशन जो है काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में है, उसे पूरा करना चाहिए। इतना ही नहीं, सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में भी पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। जंग अगर लंबी चली तो गोला बारूद का जखीरा जवाब दे सकता है, और इसका खुलासा किया था सीएजी ने। जुलाई 2017 में सीएजी ने सेना के पास गोला बारूद में भारी कमी होने की रिपोर्ट संसद में दाखिल की थी। सीएजी ने तब कहा था कि 10 दिन के सघन टकराव की स्थिति के लिए भी पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। सेना के आधुनिकीकरण की राह में कई रोड़े हैं, इनमें से कई खामियों को दूर भी किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया का नाम है, और इसी से जुड़ा है देश की सेना, वायुसेना और नौसेना के मॉडर्नाइजेशन का मुद्दा। सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को लागू किया। मेक इन इंडिया ने देश के सुरक्षा तंत्र को कितना बदला, आइए देखते हैं।
हिंदुस्तान को सामरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया, तो वहीं नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दिया। मकसद था सेनाओं को अपने हथियार और साजो सामान के लिए लंबा इंतजार न करना हो। एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद पहले साल में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए के 40 रक्षा सौदों के प्रस्ताव को क्लियरेंस मिली। इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। देश अपने जीडीपी का 1.8% हथियारों पर खर्च करता है, क्योंकि वो अपने 70% रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। मोदी सरकार इसी स्थिति में बदलाव लाना चाहती है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा मंत्रालय ने 82,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, T-90 टैंक, मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की खरीद भी शामिल है। 2015-16 में कुल रक्षा निर्यात 2,259 करोड़ से भी अधिक हुआ था, जबकि 2014-15 में ये आंकड़ा 1,682 करोड़ रुपए का रहा था। भारत में बने इन रक्षा उत्पादों का निर्यात 28 से अधिक देशों में किया गया। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया के कुछ अलग अलग देशों का रक्षा बजट आपको बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश अपने बजट का कितना फीसदी हिस्सा अपनी रक्षा जरूरतों पर खर्च करते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की हम शुरुआत कर रहे हैं। डिफेंस बजट में कौन कितना आगे है। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका की बात करें तो 558 अरब डॉलर का है इनका रक्षा बजट। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रक्षा बजट पर खर्च होता है। इसके बाद बात करें उभरती हुई एक और महाशक्ति चीन की। सऊदी अरब की अगर बात करें 56 अरब डॉलर का रक्षा बजट है। इसके साथ ही भारत की अगर बात करें 51 अरब डॉलर है भारत का रक्षा बजट। इसके साथ ही रूस 45 अरब डॉलर और साथ ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 7 अरब डॉलर, हमसे कई गुना पीछे। भारत में अगर बात करें रक्षा बजट किस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान बढ़ा है, हमारी रक्षा जरूरतें बढ़ी हैं और हम बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो वेपन्स को आयात भी कर रहे हैं। 2014-15 की बात करें तो 2,29,000 करोड़ रुपए था रक्षा बजट। अगला साल आते आते 2,29,000 से 2,46,727 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अगले साल 2016-17 में 2,46,000 से बढ़कर ये 2,49,099 करोड़ रुपए तक पहुंचा और इसके अगले साल यानी कि 2017-18 के लिए 2,74,114 करोड़ रुपए पहुंच गया रक्षा बजट। अब आगे किस तरह से होगा ये देखना होगा।